हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीवर्थ मांडका। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है, ठीक है, आरटीपी एमटीपी सब अपलोडेड है, वो भी देख लो। ठीक है, केस सिनेरियोस जीएसटी के हो चुके हैं, इनकम टैक्स के देख लो। 21 नंबर के केस सिनेरियो में पहुंच गए। इससे पहले अपन 20 कर चुके हैं सर। देखो, बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ठीक है भाई, हमसे क्या क्या पूछा है? एक तो रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है, सैलरी की इनकम पूछा है, उसके बाद डिडक्शन पूछा है, फिर टैक्स लाइबिलिटी पूछा है, और भी बचा है ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न भी पूछा है मिस्टर राजन के लिए। तो आओ सर, कहानियां देखते हैं सर, स्टार्ट करते हैं। मिस्टर राजन, एज 62 years, an Indian citizen, resides in Delhi. His wife Sheetal and daughter Ria also resides with him. एज काम की है क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी निकालने बोला है और इंडियन सिटीजन है, ध्यान रखना। ठीक है, रिया एज 16 year is studying in 12th standard DAV school at New Delhi. Mr. Rajan left for employment to Dubai. Dubai. Sir, he is not liable to tax. याद आ रहा है डीम्ड रेसिडेंट। सर दुबई देखा तो याद आया सर डीम्ड रेसिडेंट की कहानी। ठीक है, ध्यान देना सर। ऑन 15 सितंबर दुबई गया तो सर अब तो हमें दुबई के लिए बात यह है कि वो इंडियन सिटीजन है, इज नॉट लाइबल टू पे टैक्स इन एनी अदर कंट्री। अब इसकी हमें इनकम चाहिए। अब अगर इसकी इनकम इंडिया में 15 लाख से एक्सीड करी तो ये भाई साहब तो गए। चलो अब इसकी इनकम ढूंढते हैं। मिस्टर राजन हैज गॉन आउटसाइड इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। ये सब हमसे, इस सब से हमें कोई मतलब नहीं है। ही अर्नड अ सैलरी ऑफ 14 लाख। तो सैलरी तो मिल गई भाई की, सैलरी है 14 लाख। 14 लाख माइनस कर लो 50,000। अच्छा पहले देख लेते हैं 115 बीएससी कर ले रहा है, क्या ले रहा है। मिस्टर राजन हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम मतलब 13,50,000 नॉर्मल स्कीम से चल रहा है। नॉर्मल स्कीम में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन है। ठीक है, ट्यूशन फीस पे किया है सर, तो ट्यूशन फीस तो मिल जाएगी बट मैक्सिमम 1,50,000 मिलेगी सर। 80C में डिडक्शन 1.5 लाख की मिल जाएगी सर। मिस्टर अपार्ट फ्रॉम दिस मिस्टर राजन इज अर्नड प्रोफेशनल इनकम ऑफ 60 लाख फ्रॉम इंडिया। ओ भाई, इसकी इनकम तो आराम से 15 लाख से ऊपर चले गई। तो ये डीम्ड रेसिडेंट प्लस नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया। अब लड़ाई वाली बात तो खत्म हो गई सर। ठीक है, अब सैलरी की इनकम पूछा, सैलरी की इनकम तो निकल गई सर 13,50,000, ये भी निकल गई। डिडक्शन तक तो अभी पूरा पहुंचे नहीं है, पढ़ते आगे। ड्यूरिंग द ईयर ही ऑल्सो अर्न एन इंटरेस्ट फ्रॉम हिज सेविंग बैंक अकाउंट 12,000 एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट विद द नेशनलाइज बैंक ऑफ 45,000। तो सर 80 TTB, क्योंकि इसकी एज 60 से अबव है, तो सर डिडक्शन मिल जाएगी 50,000 की। तो टोटल डिडक्शन हो गई सर 2 लाख रुपए की। Mr. Rajan has also earned a salary equivalent of 6 lakh to his job from his job in Dubai. इससे हमें कोई मतलब नहीं है, जो दुबई में अर्न किया वो इंडिया में टैक्सेबल भी नहीं है। तो आपको डिडक्शन भी मिल गई सर। लो भाई, आपसे तो डिडक्शन पूछा, वो भी मिल गई। अब टैक्स लाइबिलिटी बचा है। टैक्स लाइबिलिटी के लिए पहले इनकम। इनकम सर आईयूएस की और इनकम है सर, ये 12,000 एंड 45,000। 12,000 45,000 दोनों को ऐड किया तो कितना आ रहा है? 13,50,000 प्लस 12,000 प्लस 45,000, ये आ रहा है सर 14,07,000। अच्छा, अब ये 60 लाख प्रोफेशनल इनकम है सर इसकी, और ग्रॉस रिसिप्ट 90 लाख है सर। हम इसको 44ADA ना दिलवा दें, क्योंकि 44ADA दिलवा देंगे तो इसके लिए इनकम कितनी हो जाएगी सर? इसके लिए तो इनकम 45 लाख की हो जाएगी सर। ये मस्त वाली बात है, आप ध्यान से सुनो और समझो तो ये मस्त है सर। पर यहां पर 44ADA से रिलेटेड कुछ बताया नहीं है सर। तो 44ADA के लिए एक बात समझो, हमें याद, क्योंकि ये एक स्टूडेंट सोच सकता है, एक स्टूडेंट ये बात सोच सकता है 44AD की कहानी तब आती है सर जब हमारी ग्रॉस रिसिप्ट 50 लाख से कम हो। ये तो ग्रॉस रिसिप्ट 90 लाख है सर। तो 44ADA कैसे लोगे सर? नहीं ले पाओगे, ये गलती हो सकती है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो सर हम इसकी प्रोफेशनल इनकम ले लेंगे 60 लाख। 3 2 5 1 0 और 60 लाख बस। और क्या, इनकम में तो और कुछ आ नहीं रहा है सर, डिडक्शन ले लेंगे हम। तो ये 60 लाख प्लस 14,07,000, ये हमारा आ गया 74 लाख, और इसमें 2 लाख की डिडक्शन ले लो तो ये आ रहा है सर 72 लाख। हाँ लिखूँ मैं इसको, यहीं लिखता हूँ क्योंकि टैक्स लाइबिलिटी निकालना है ना। 72,07,000 ये हमारी इनकम आ गई सर, टोटल इनकम। अब इसमें हमें टैक्स लाइबिलिटी निकालना है। ये 115 बीएससी लिया नहीं है सर, तो ये नॉर्मल प्रोविजन से चल रहा है, और इसकी एज क्या है? 60 प्लस है। तो इसके लिए स्लैब 3 से 5 लाख वाला है सर।
थोड़ा ध्यान देना। तो इसका आएगा पहले, ठीक है, पहले 10 लाख में तो फिक्स्ड है, बचे पे 30% प्लस 10 लाख वाला 1,10,000 कर लो, प्लस सरचार्ज, सरचार्ज सरचार्ज 10% हो जाएगा सर, ठीक है, सरचार्ज 10% हुआ प्लस 4%, तो ये आ रहा है आपका, मेरा तो आ रहा है सर 225608 2, 2256, ये रहा सर, राउंड फिगर कर लेना, 225608 2 आ रहा है, आप उसको राउंड फिगर करोगे तो 80 हो जाएगा। समझ आया सर। अब इससे पूछ रहा है ड्यू डेट क्या है भैया फाइलिंग ऑफ रिटर्न की, भैया इसका ग्रॉस रिसिप्ट ना 90 लाख है, ये बंदा टैक्स ऑडिट के लिए लायबल है, और टैक्स ऑडिट वाली बात है तो बैठाओ, इसको बैठाओ और इसको बोलो भैया तुम्हारे लिए 31 अक्टूबर है, 31 जुलाई नहीं रहेगा सर। आई बात समझ, क्लियर हुआ? लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और नेक्स्ट केस सिनेरियो के लिए वेट करना, ठीक है, चलो थैंक यू।